अस्सलाम वालेकुम थर्ड ईयर बेटा। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस। ए फंक्शन इज़ अ रिलेशन इन विच ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन इज़ पेयर्ड विद एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ द रेंज। मैं आपको आगे थोड़ा सा एग्जांपल एक करवाती हूँ, फिर आपको इस डेफिनेशन की भी समझ आ जाएगी। Another way of saying it is that there is one and only one output with each input. आउटपुट हम y को कहते हैं और इनपुट x को कहते हैं। ठीक है, तो जब हम इसकी नोटेशन हम कैसे लिखते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू जी एक्स, वाई इक्वल टू एच एक्स। इसमें जो x वैल्यूज़ हैं ये इनपुट कहलाते हैं या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, और जो y वैल्यूज़ हैं ये आउटपुट कहलाते हैं या डिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, तो एफ जी एच जो हैं ये नाम है फंक्शन के। इस फंक्शन का नाम f है, इसका g है, इसका h है। अब देखें एग्जांपल एक है, फ़र्ज़ करें y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन एक रिलेशन आपको दी गई है। अब इसमें अगर हम x इक्वल टू 1 पुट करें तो y की वैल्यू 3 आती है। ठीक है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 पुट कर दें, 1 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3 आ गया। x इक्वल टू 2 पुट करें तो y की वैल्यू आती है 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 दैट इज़ इक्वल टू 7। x इक्वल टू 3 पुट करें तो y 13 आता है। व्हेन x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 7, x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 13। ये रिलेशन है जिससे हमारे पास x और y वैल्यूज़ हमें मिल गई। अब देखें कि यहाँ x वैल्यूज़ हमने खुद से ली हैं 1 2 3, y हमने खुद से नहीं ली, y अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन हमारे पास आई हैं। इसलिए x वैल्यूज़ को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं और y को डिपेंडेंट वेरिएबल। ये डिपेंड करता है x पे, जैसी x वैल्यू हम लेंगे वैसा ही हमें y मिलेगा। तो अब इसको इनपुट भी कहते हैं x वैल्यूज़ को, और y वैल्यूज़ को आउटपुट कहते हैं। फिर x वैल्यूज़ का सेट जो है इसको हम डोमेन कहते हैं और तमाम y वैल्यूज़ के सेट को हम रेंज कहते हैं। ठीक है, तो सेट ऑफ ऑल x वैल्यूज़ हेयर x 1 2 3, सेट ऑफ ऑल y वैल्यूज़ को हमने सेट y से डिनोट किया 3 7 13, और f एक रिलेशन है जिसने 1 को 3 पे किया, यानी जब हमने x1 रखा तो y 3 मिला, 1 से 3 मिला, 2 से 7 मिला, 3 से 13 मिला। इस रिलेशन को हम इस तरह भी लिखते हैं एफ एक्स इक्वल टू वाई या y इक्वल टू एफ एक्स। इस तरह से y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, यानी f वो रिलेशन है जिसके तहत हर x के कॉरस्पॉन्डिंग हमें y की ये वैल्यूज़ मिली। तो ये है फंक्शन का कॉन्सेप्ट। और अगर आप देखें तो यहाँ हर x के कॉरस्पॉन्डिंग हमें एग्जैक्टली 1 y मिला है, एग्जैक्टली 1 एलिमेंट ऑफ रेंज। ये डोमेन की वैल्यूज़ हैं और ये रेंज की वैल्यू हैं। तो अब देखें डिफाइन, ए फंक्शन इज़ अ रिलेशन, this is a function, this is a relation in which each element of domain is paired with exactly one element of range. Each element of domain is paired with exactly one element of range. समझ आ गई? ऐसा नहीं हुआ कि x की एक वैल्यू है और y की हमें 2 मिल रही हैं, नहीं, y भी एक ही मिल रहा है। मेरा ख्याल है अब आपको डिफाइन समझ आ गई होगी। दूसरा उन्होंने कहा अनदर वे ऑफ सेइंग इट इज़ दैट देयर इज़ वन एंड ओनली वन आउटपुट विद ईच इनपुट x। हर इनपुट वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग वन एंड ओनली वन आउटपुट वैल्यू हमें मिलती है। ठीक है, तो ये है डिफाइन सेट की और ये एक्सप्लेनेशन है। सेट x इज़ कॉल्ड डोमेन ऑफ f, सेट y इज़ कॉल्ड रेंज ऑफ f। x को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं और y को हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, क्योंकि y की वैल्यूज़ डिपेंड करती हैं x वैल्यूज़ पे।
जो ही हम x को चेंज करते हैं हमारा y भी चेंज हो जाता है। अच्छा, अब पेयर्स में कैसे हम लिखते हैं इनको, ये f(1) = 3, इसका मतलब है x1 है y 3 है, और पेयर में हम x वैल्यू को पहले नंबर पे लिखते हैं, फिर कॉमा लगाते हैं, फिर हम y वैल्यू को लिखते हैं और ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। x y पेयर इस तरह से लिखा जाता है, 1 3, यहाँ 2 7, यहाँ 3 13। तो ये है पेयर लिखने का तरीका। तो अगर आपको एक रिलेशन दी गई हो, उसमें मुख्तलिफ x वैल्यूज़ पुट करने से जब y वैल्यूज़ मिलती हैं तो हम उनको पेयर्स की शक्ल में भी एक्सप्रेस कर देते हैं। पहली प्लेस पे x वैल्यूज़, दूसरी प्लेस पे y वैल्यूज़। और यहाँ से हमें पता भी चल रहा है कि हमारा जो है x वैल्यू 1 एंड ओनली 1 वैल्यू ऑफ y जो है वो दे रही है। ये देखें, 1 3 दे रहा है, 2 7 दे रहा है, 3 13 दे रहा है यहाँ से। और पेयर से हमें फ़ौरन एक छोटी सी जगह पे ही ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। 1 3 पे हो रहा है, 2 7 पे, 3 13 में। अब अगर पेयर आपको दिए गए हों तो आप समझ लें ये फर्स्ट वैल्यूज़ का सेट x है, डोमेन है, सेकंड वैल्यूज़ का सेट जो है वो रेंज है, और ये x वैल्यू है, ये हमें ये y दे रहा है, ये x ये y दे रहा है, और ये x ये y दे रहा है। In this example, each element of domain is paired with exactly one element of range. Therefore, the relation is a function. चूँकि इसमें डोमेन का एक एलिमेंट एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ रेंज पे मैप हो रहा है, इसलिए ये फंक्शन है। अब एक और रिलेशन कंसिडर करते हैं, y = ±√x। व्हेन x = 1, y = यहाँ पुट करें x की वैल्यू +(1) = +(1), x = 4, y = +(√x), y = +(2) आ जाएगा। When x = 9, y = +(√9) implies that y = +(3). तो इसमें क्या है, ये x सेट जो है ये है 1 4 9, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो y वैल्यूज़ आई, 1 पुट किया तो +(1), 4 पुट किया तो +(2), 9 पुट किया तो +(3). तो अगर f(x) = y की शक्ल में इसको लिखें, f(1) = +(1), ठीक है, x1 y +(1). देखें, x1 पुट किया, y +(1), f(4) +(2), f(9) +(3). तो पेयर क्या बने, 1 +(1), 4 +(2), 9 +(3). तो इस एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो ईच वैल्यू ऑफ डोमेन gives you two values of range. In this example, each value of domain x is not paired with exactly one element of range y. तो जो फंक्शन की डिफाइन थी कि each element of domain is paired with exactly one element of range, उसको डिनाई कर रहा है ये, यानी ये उसके मुताबिक नहीं है। Each element of domain is paired with two elements of range. Therefore, this relation is not a function. मेरा ख्याल है बेटा आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा कि कौन सी रिलेशन फंक्शन होती है और कौन सी नहीं। पेयर्स को देख के हम बता सकते हैं, अगर हमें पेयर्स दिए गए हों, कि ये पेयर्स जो हैं ये किसी फंक्शन की ये कौन फंक्शन को ज़ाहिर कर रहे हैं या नॉट फंक्शन को ज़ाहिर कर रहे हैं। डिटरमिन वेदर ईच रिलेशन इज़ अ फंक्शन। ये रिलेशन है 2 3 3 0 5 2 4 3। यहाँ उन्होंने एक्स वाई की शक्ल में नहीं दिया बल्कि पेयर दे दिए हैं और पूछा है कि बताएं ये रिलेशन एक फंक्शन है या नहीं। तो यहाँ देखें, 2 इज़ पेयर्ड विद 3, 3 इज़ पेयर्ड विद 0, 5 इज़ पेयर्ड विद 2, 4 इज़ पेयर्ड विद 3। हर एलिमेंट जो डोमेन का एलिमेंट है या जितनी भी एक्स वैल्यूज़ हैं, एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ रेंज जो है वो दे रही हैं, एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ रेंज। सिंस ईच डोमेन एलिमेंट इज़ पेयर्ड विद एग्जैक्टली वन रेंज एलिमेंट, सो रिलेशन इज़ अ फंक्शन। फिर दूसरा क्वेश्चन है 4 1 5 2 5 3 6 6 1 9।
तो यहाँ पे आप देखें 5 एक ऐसा एलिमेंट है जो पेयरिंग कर रहा है 2 के साथ भी और 3 के साथ भी। फ़ौरन हमें पता चलता है, सिर्फ पेयर दिए गए हैं लेकिन वहाँ से भी हमें फ़ौरन पता चलता है 4 1 एक पे ही हो रहा है, 6 भी एक पे हो रहा है, 1 भी एक पे हो रहा है, लेकिन 5 जो है वो 2 एलिमेंट्स के साथ पेयर बना रहा है, 2 के साथ भी और 3 के साथ भी। सिंस 5 विच इज़ डोमेन एलिमेंट इज paired with 2 and 3 range element, relation is not a function. डोमेन एलिमेंट 5 जो है 2 रेंज एलिमेंट्स 2 and 3 जो है इनके साथ पेयरिंग कर रहा है, इसलिए ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। तीसरी एग्जांपल देखें 1 3 2 3 3 3। इसमें डोमेन एलिमेंट 1 3 पे हो रहा है, 2 3 पे हो रहा है, 3 3 पे हो रहा है। बेशक 3 तो तीनों के साथ है, लेकिन अगर डोमेन एलिमेंट के हिसाब से हम देखें, डोमेन एलिमेंट्स हैं 1 2 3। 1 पेयरिंग कर रहा है सिर्फ एक के साथ, ऐसा नहीं है कि 1 3 के साथ भी कर रहा है और 1 3 के अलावा भी किसी के साथ पेयरिंग कर रहा है, ऐसा नहीं है। 1 इज़ पेयर्ड विद 3 ओनली। इसी तरह 2 इज़ पेयर्ड विद 3 ओनली। 2 3 के अलावा और किसी के साथ 2 की पेयरिंग नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस सेट में। इसी तरह 3 की पेयरिंग एग्जैक्टली 1 एलिमेंट 3 के साथ है, 3 की पेयरिंग 3 के अलावा देख लें किसी और के साथ नहीं है। देयरफॉर दिस रिलेशन इज़ ऑल्सो अ फंक्शन। न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को देखते हुए आपने देखा कि किस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि कोई रिलेशन फंक्शन है कि नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के हिसाब से। अब ग्राफिकली कैसे हमें पता चले कि कोई रिलेशन फंक्शन है या नहीं, तो उसी एग्जांपल को हम लेते हैं। y = x² + x + 1, उसकी ये x वैल्यूज़ हैं, ये उसके कॉरस्पॉन्डिंग y वैल्यूज़ हैं। ये मैं रिपीट नहीं करूँगी, सिर्फ x = 0 पे y वैल्यू अगर निकालें तो 1 आती है, ठीक है। 0 1 2 3 डोमेन एलिमेंट्स हैं, x वैल्यूज़ हैं, और 1 3 7 13 y वैल्यूज़ हैं। अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करें, ये देखें x वैल्यूज़ हमने x एक्सिस पे लेनी है, वो हैं 0 1 2 3, और इनके कॉरस्पॉन्डिंग y क्या मिल रहा है, व्हेन x = 0 y = 1, x 0 y 1 ये डॉट मिला, x 1 y 3, x 1 लिया तो y 3 है, ये पॉइंट मिला, ठीक है। इसी तरह x 2 पे y 7 है, ये पॉइंट मिला 2 7, x 3 पे y 13 है, ये 13 ये 3, तो ये पॉइंट मिला। इन पॉइंट्स को मिलाया तो ये ग्राफ है। इसमें वर्टिकल लाइन टेस्ट है। ये टेस्ट ऐसे है कि x एक्सिस पे एक वर्टिकल लाइन ड्रा करें, अगर वो आपके ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पे काट रही है जैसे यहाँ पे है, तो रिलेशन एक फंक्शन है। आपने देखा जब हमने पेयर्स के ज़रिए देखा तो ये रिलेशन फंक्शन थी, अब हमने वर्टिकल लाइन टेस्ट से इसी को देखा, ये एक फंक्शन है। इसी तरह दूसरी रिलेशन जो हमने पीछे डिस्कस की थी, न्यूमेरिकली देखा था कि ये फंक्शन नहीं है। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। 0 पे 0 है, 1 पे ±1 है, x 4 पे ±2 है, x 9 पे y ±3 है। तो ये देखें x 0 y 0 रीजन पे पॉइंट मिला, x 1 है, y +1 है और -1 है, एक पॉइंट हमें यहाँ मिल रहा है, एक यहाँ मिल रहा है। फिर x जब 4 लिया तो y यहाँ पे है +2 और यहाँ है -2, एक पॉइंट ये मिला, एक ये मिला। जब हमने 9 लिया x तो हमें +3y की वैल्यू मिली, ये +3 है इसलिए पॉइंट यहाँ आया, और -3 मिली, पॉइंट यहाँ आया। अब हमने क्या करना है, इन पॉइंट्स को मिला देना है, तो ग्राफ ये बना। अब हम वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे और ये देखें ये एक यहाँ पे इस कर्व को इंटरसेक्ट कर रही है और एक यहाँ पे कर रही है, इसलिए हमारा ये जो ग्राफ है वर्टिकल लाइन टेस्ट से हमें बता रहा है कि इट इज़ नॉट अ फंक्शन, और न्यूमेरिकली भी देखा हमने पीछे कि ये फंक्शन नहीं है, और अब हमने ग्राफिकली देख लिया वर्टिकल लाइन टेस्ट से कि ये एक फंक्शन नहीं है। फाइंड विच ग्राफ इज़ अ फंक्शन एंड विच इज़ नॉट अ फंक्शन बाय वर्टिकल लाइन टेस्ट। ये ग्राफ है, ये 6 ग्राफ दिए गए हैं,
इनको स्टूडेंट्स आपने चेक करना है कि ये वर्टिकल लाइन टेस्ट से इनमें से कौन सा फंक्शन है, कौन सा नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ फंक्शन का कॉन्सेप्ट, कि जब कोई रिलेशन एक फंक्शन है, ये हमने देख लिया, कैसे कैसे उसको चेक कर सकते हैं ये भी देख लिया। अब हम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। एफ एक्स इक्वल टू 3x-2 फाइंड एफ ऑफ 3 एफ ऑफ -2। देखें ये एफ एक्स है, हम एफ ऑफ 3 निकालना चाहते हैं ब्रैकेट के अंदर, जहाँ x है वहाँ पे यहाँ पे 3 है। तो सीधी सी बात है, एफ एक्स लिखें और x की जगह 3 पुट कर दें ऑन बोथ साइड्स। तो एफ ऑफ 3 इक्वल टू 3 इंटू 3 -2 7। ये है वैल्यू ऑफ फंक्शन का कॉन्सेप्ट। वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 3 इज़ 7। ठीक है। इसी तरह एफ एक्स 3x-2 है, x की जगह -2 पुट कर दें तो आपको एफ ऑफ -2 मिल जाएगा। लेफ्ट पे भी पुट कर दिया x की जगह -2, राइट पे भी x की जगह -2 पुट किया, -6 -2 -8। इस तरह हमारे पास, आपने यहाँ पे सिर्फ ये देखें, यहाँ पे हमारी इनपुट वैल्यू क्या थी 3 और आउटपुट क्या था 7। ठीक है। अब नीचे मैंने जो दूसरा किया है, इसमें इनपुट वैल्यू और आउटपुट की जगह खाली छोड़ी है, खुद फिल करें ताकि आपको पता चले कि कौन सा इनपुट है कौन सा आउटपुट है। फिर एक और एग्जांपल देखें, एच जेड इक्वल टू z² - 4z + 9 फाइंड h ऑफ -3। h ऑफ -3, एच जेड गिवन है, h -3 निकालना है, तो सीधी सी बात है z की जगह -3 पुट करेंगे लेफ्ट पे भी और राइट पे भी। h -3 -3² -4 इंटू -3 + 9, सिंप्लीफाई किया आंसर 30। यहाँ पे भी लिखें इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है g(x) x² - 2 फाइंड g ऑफ 4। सिंपल, x की जगह 4 पुट करें और कैलकुलेट करें। फिर एफ एक्स इक्वल टू 2x + 1 है, फाइंड -4 इंटू एफ ऑफ 3 - एफ ऑफ 1। ये हमने कैलकुलेट करना है। एफ ऑफ 1 कैलकुलेट करें, एफ ऑफ 3 कैलकुलेट करें और इसमें पुट कर दें और सिंप्लीफाई कर लें। यहाँ से एफ ऑफ 1 क्या आएगा, x की जगह 1 पुट करके बोथ साइड पे एफ ऑफ 1 हम निकालेंगे 3 आ जाएगा। और एफ ऑफ 3 क्या आएगा, x की जगह 3 पुट कर दें ऑन बोथ साइड, एफ ऑफ 3 7 आ गया। एफ ऑफ 3 7 है, एफ ऑफ 1 3 है। ये रिलेशन लिखें लेफ्ट साइड पे, -4 एफ ऑफ 3 - एफ ऑफ 1, ये दोनों हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, इसलिए -4 इंटू एफ ऑफ 3 की जगह 7 माइनस एफ ऑफ 1 की जगह 3 पुट कर दिया, -4 इंटू 4 -16। तो ये हमारा वैल्यू ऑफ फंक्शन का कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ इख्तिताम पजीर होता है। इसको बहुत गौर से बेटा पढ़ना है, सीखना है, बहुत इम्पॉर्टेंट लेक्चर है फंक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। या इसके ग्राफ्स जो हैं वो हम मज़ीद आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही काफ़ी है।